गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 10 वाटर पानी। एएमयू जेएमआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रिटन एग्जाम के लिए, एमसीक्यू लिए और बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जो भी कुछ इन चैप्टर्स में रह जाएगा, क्विक रिवीजन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उन क्विक रिवीजन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें ये मिल जाएंगे। बाकी अगर कुछ छूट भी जाता है इन चैप्टर्स में तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ की। आप आराम से जाके एएमयू की तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ की क्लास यहाँ मिलेंगी। माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, जिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलती है, फर्स्ट टू 10th लेवल की, स्कूल वाली भी, और कंपटीशन का जो लेवल है फर्स्ट 10th का यहाँ आता है, वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग, नॉलेज जो है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं अंशुल सर कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देने की आपके लिए। देखिए, आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, सो फार सो गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा मटेरियल, मेरे नोट्स अगर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, तो अच्छी बात है। हो सकता है वीडियो आपके लिए ना हो सकता है आप कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हों, तो आगे शेयर कर दीजिए, उन लोगों के काम आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, बहुत सारे लोग के घर से बहुत दूर दूर कोचिंग है, तो वहाँ नहीं जा सकते, तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। अगर मेरे थ्रू आपका नंबर आता है, मेरे पढ़ाई के थ्रू, मेरे नोट्स के थ्रू, तो आप मुझसे मिलने आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। साइंस चैप्टर 10 वाटर पानी। वाटर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ मैनकाइंड। इंसान के लिए, जानवरों के लिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब के लिए वाटर एक एसेंशियल है बहुत ज़्यादा। विदाउट वाटर हम लिव नहीं कर सकते हैं अर्थ पे। मानव जाति के अस्तित्व के लिए जल आवश्यक है। वाटर एग्जिस्ट एबव द अर्थ सरफेस। वाटर जो अर्थ सरफेस पे पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में? क्लाउड के फॉर्म में, बादल के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में, एंड ऑल्सो बिलो द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के नीचे भी पाया जाता है। पृथ्वी की सतहों के ऊपर पाया जाता है, बादलों में, कोहरों में, ओस में, सब में वाटर ड्रॉपलेट्स जब वाटर पाया जाता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जल मानव जीवन की स्थिरता के लिए आवश्यक है। विदाउट वाटर वी कांट लिव। वाटर इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। जल 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है क्या है, उसमें रेशियो में बटा हुआ है। देखिए, एक बात आप याद रखिए, 20 चैप्टर हैं साइंस में, और उनके क्विक रिवीजन भी मैंने अलग से कराए हैं, उनके एमसीक्यू भी कराए हैं। 6th, 9th, फर्स्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके तैयारी कर सकते हैं। और सिर्फ एएमयू जेएमआई वाले बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है ये, जो भी फर्स्ट टू 10th लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्कूल के बच्चे हैं जिसे 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, या फिर 6, 7, 8 का यहाँ भी जो है एनसीईआरटी आती है, तो वो भी यहाँ से आराम से जो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अकरेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति। वाटर कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। दे आर, पृथ्वी के विभिन्न भागों में पानी पाया जा सकता है। तरह तरह में पानी जो है आपको देखने को मिलेगा जगह जगह पर। ओशियंस में, महासागर में, क्लाउड्स एंड रेन्स में, बादल में और बारिश के थ्रू, ग्लेशियर्स जो कि बर्फ़ के पहाड़ हैं, सबसे ज़्यादा तो जो है सबसे ज़्यादा प्योर वाटर वहीं से मिलता है हमें, एंड स्नो, और जो है बर्फ़ में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियंस क्या होते हैं? महासागर। दे इंक्लूड द ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक। द अकाउंट ऑफ 3/4 ऑफ वाटर कंटेंट ऑन द प्लानट अर्थ। इन्हें महासागर, समुद्र, नदी और झीलों शामिल हैं, जिनमें जो पानी पाया जाता है। पृथ्वी ग्रह पर पानी की मात्रा जो 3 से 4/4 का हिस्सा इनका है। सबसे ज़्यादा जो पानी पाया जाएगा वो यहीं पाया जाएगा, ओशियन, सीज, रिवर्स और लेक्स में। सीज वाटर है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। समुद्री जल में जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन्हें हम डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं, वो जो प्योर वाटर नहीं होता पीने वाला। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ इंक्लूड अनवांटेड मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड डिजॉल्व गैसेस। उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, अनवांटेड मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और साथ के साथ समुद्र में नमक जो बहुत सारा होता है, इसलिए खारा पानी होता है, वो हम नहीं पी सकते डायरेक्टली। तो प्योर वाटर बहुत कम है। पानी तो बहुत सारा है अर्थ पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्योर वाटर जो पीने वाला पानी है वो बहुत कम है। रिवर वाटर है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। नदी के पानी में निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इंक्लूड जैसे कि क्ले, मड, ग्रेवल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे डेड प्लांट्स समुद्र में पाए जाते हैं, और एनिमल्स भी बहुत सारे मर के वहीं जो रह जाते हैं। तो बहुत सारी जो है क्या है, इम्प्योरिटीज़ ओशंस में होती है, तो डायरेक्टली उन पानी को हम नहीं पी सकते। क्लाउड्स एंड रेन, ये पानी पीने का होता है, इसे हम जो है स्टोर करके रखना चाहिए। द वाटर फ्रॉम द क्लाउड एंड रेन इज डिराइव्ड बाय द वाटर साइकिल के थ्रू जो है पानी नीचे आता है। समुद्र के पानी एवेपोरेट होता है, फिर जो है बादल बनते हैं, फिर कंडेंसेशन, बारिश होती है। द वाटर विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम द रेन कंटेन डिजॉल्व गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द शावर की तरह वो गिरते हैं, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्सीजन दोनों
प्रेजेंट रहती है। ग्लेशियर्स एंड स्नो, रेन के पानी को हमें जो है बचा के रखना चाहिए, इसलिए पहले छत पे क्या बहुत से लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, उसको जो है रेन वाटर को जो कंजर्व करते हैं, छत को जो रूफ को इस तरह से बंद कर देते हैं, एक पाइपलाइन डालते हैं बराबर में, उसमें टैंक में बारिश अगर पड़ती है तो सारा पानी उसमें हो जाता है, फिर वो पानी को हम जो है यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी काम में ले सकते हैं। ग्लेशियर्स एंड स्नो, दे अकाउंट फॉर 2% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। जो 2% प्योर वाटर है वो ज़्यादातर इससे और ग्राउंड सरफेस में जो पानी है उनसे मिलता है, बट मोस्टली इम्पोर्टेंटली सप्लाइड 98% टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। सो ग्लेशियर आर एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑन लाइफ ऑन अर्थ। तो ग्लेशियर्स ही जो है प्योर वाटर के जो एक तरह से बोल सकते हैं हमें जो देता है। मोर फैक्ट्स अबाउट द हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज़ टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। पानी कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में अधिक तथ्य हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ वाटर कंटेंट ऑफ 70%, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 70% जो है क्या है पानी है। एंड लॉस ऑफ इवन 2% ऑफ वाटर कैन बी हार्मफुल टू लाइफ एंड लीड्स टू कंप्लीट मेमोरी लॉस। मानव शरीर में 70% पानी होता है और इस पानी का 2% भी कम होना, अगर इसमें से 2% भी कम हो जाता है पानी के लिए तो हमारे शरीर के लिए इतना हानिकारक होता है कि याददाश्त भी जा सकती है। तो वाटर लेवल भी हमारे अंदर ठीक से होना चाहिए, इसलिए कहते हैं टाइम टाइम ठीक से पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर प्योर वाटर धीरे धीरे कम हो जाएगा तो सोचिए हमारी क्या हालत होने वाली है। द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डाइट हैज़ वाटर कंटेंट ऑफ 75 to 80%। उनमें भी 75 से 80% वाटर होता है। द वाटर वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जो लिविंग बींग्स रह रहे हैं उनके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए जो पानी है पूरा वर्ल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सॉल्ट वाटर 98% है, फ्रेश वाटर सिर्फ 2% है। अब उन 2% में से भी 87 जो है ग्लेशियर्स में जो जमा हुआ है बर्फ़ के पहाड़ों में, 12% जो है ग्राउंड वाटर है और बाकी का रिवर और लेक में हमें मिलता है, जैसे कि आपको दे रखा है। तो सोचिए 2% पानी उसमें से बहुत सारा जमा हुआ है और ग्राउंड वाटर में 12% वाटर है। हमें यहाँ समरसेबल वगैरह लगी हो, घर घर में समरसेबल लग रही है, हर एक के घर में कम से कम 1000 लीटर की टैंक रखा हुआ और वो डेली ख़त्म होता है और डेली भरा जाता है। तो सोचिए 100 घर भी अगर आपकी कॉलोनी में हैं तो समझ लीजिए 100,000 लीटर डेली पानी जो क्या हो रहा है वेस्ट हो रहा है, नालियों में जा रहा है। तो पानी को हम जो है ठीक से यूज़ करना चाहिए। पहले हमारे नल वगैरह हुआ करते थे, ट्यूबवेल वगैरह होते थे तो 2 बाल्टी की ज़रूरत पड़ती थी, 2 ही हम निकालते थे नल से और उतना ही यूज़ करते थे। अब टैप है, खोलो और जो है बर्बाद करो पानी को। अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल क्या होता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा किस तरह से सनलाइट जो होती हैं वो पानी को एवोपरेट करती हैं, फिर वो बादल बनाते हैं, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन, एंड धीरे धीरे ये पानी इस तरह से क्या है चलता रहता है। वाटर साइकिल चलती रहती है क्योंकि समुद्र के पानी को एवोपरेट करना डायरेक्टली हम भी नहीं पी सकते, तो वाटर साइकिल हेल्प करती है उस वाटर को भी यूज़फुल बनाने में। वाटर साइकिल कैन डिफाइंड एज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस और टू द एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द अर्थ अगेन। इस तरह से पानी को जो है अर्थ पे वापस लाती रहती है। दिस वाटर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ एंड दिस मेंटेन द एसेंशियल बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ टू फुल ऑफ लाइफ। लाइफ को जीने के लिए वाटर साइकिल भी बहुत ज़रूरी है। प्योरीफिकेशन ऑफ इम्प्योर वाटर, अशुद्ध जल को शुद्धिकरण, यानी कि अगर बहुत सारे जो है क्या है स्टेप्स होते हैं, टेक्निक होती है जिससे हम इम्प्योर वाटर को जो है प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई इम्प्योर वाटर वगैरह है, कहीं हम स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम प्योर कर सकते हैं कुछ हद तक। प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इज जनरली डन बाय पासिंग द वाटर थ्रू 3 टैंक्स आर। पीने के लिए प्राकृतिक जल का शुद्धिकरण आमतौर पर 3 टैंकों से होकर गुजरता है। प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर वाटर, सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्टर टैंक, क्लोरिनेशन टैंक और फिर प्योर ड्रिंकिंग वाटर हमें मिल जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जल के गुण। कलर, वाटर इज़ कलरलेस लिक्विड। वाटर, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, MCQ में आ जाती हैं कि बोथ एंड भी करके, ठीक है, ऑल ऑफ दीज करके। तो कलर का जो है वाटर का कोई कलर नहीं होता, ठीक है, रंगहीन होता है। ऑर्डर, वाटर इज़ ऑर्डरलेस, उसमें कोई गंध नहीं होती, जैसा रंग उसमें डालेंगे वैसा ही पानी हो जाता है, जैसे हमने कुछ चीज़ डाली वैसी इसमें स्मेल आने लग जाती है। स्टेट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। वाटर जो ऐसा है जो तीनों स्टेट्स में रह सकता है, आइस सॉलिड की फॉर्म में, वाटर लिक्विड की फॉर्म में और वाटर गैस यानी वेपर की फॉर्म में। याद रखिएगा वाटर एक ऐसा जो है सब्सटेंस है जो कि तीनों फॉर्म में रह सकता है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर देता है और एट
760 मिलीमीटर प्रेशर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और एट 760 मिलीमीटर प्रेशर के साथ वो होता है। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा अगर हम जो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। एडिशन ऑफ सॉलिड्स ऑन वाटर सरफेस, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर सॉलिड्स ऐड करें हम वाटर सरफेस में तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब है अगला टॉपिक एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का असामान्य विस्तार। ऑल लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर सभी तरल पदार्थ सिकुड़ते हैं, ये सबको पता है। वाटर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग टिल इट्स रीचिंग अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, पानी भी ठंडा होने में सिकुड़ता है जब तक उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक ना हो जाए। ऑन कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस अप टू मेल्टिंग पॉइंट वाटर एक्सपेंड इंस्टीड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पिघलने बिंदु तक ठंडा होने पर पानी सिकुड़ने के बजाय फिर फैलता जाता है। अगर 4 डिग्री से नीचे चला गया तो फैलना शुरू कर देता है, याद रखिएगा 4 डिग्री तक जो सिकुड़ता है उसके बाद फैलना शुरू कर देता है। दिस बिहेवियर वाटर इज नोन एज एनानोमस, ये बिहेवियर को एनानोमस कहते हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हाईएस्ट कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, वाटर के एनामोलस कहते हैं। 4 डिग्री से कम हो तो सिकुड़ता है और जैसे ही वो आगे जाए तो क्या होता है, फिर कम 4 डिग्री तक वो सिकुड़ता है, 4 डिग्री से जो कम जाए तो फिर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो वो जो क्या करता है, फैलना शुरू कर देता है। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। आइस फ्लोट्स on the surface of water and form an insulating layer on the water allowing survival of fish and aquatic animal below it। उदाहरण, बर्फ़ पानी की सतह पर तैरती है, जैसे कि आपने हिली एरियाज़ में देखा होगा, पानी के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है और पानी एक इंसुलेट परत ऐसे परत बन जाती है जिससे मछलियाँ और जो वहाँ जलीय जीवन जो जानवर होते हैं वो नीचे जीवित रहने में उन्हें मदद मिलती है। दिस इज वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये पानी के असामान्य विस्तार के मुख्य अनुप्रयोग में से एक है। क्वेश्चन आता है द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, तो अब तक हमने पढ़ा फ्रेश वाटर कितना है, 2% है, 98% सॉल्ट वाटर है, जिसमें से ग्राउंड वाटर कितना है, ग्लेशियर कितना है, ये हमने पढ़ा। तो इसके अलावा प्योरीफिकेशन पढ़ा, किस तरह से हम कर सकते हैं, 3 टैंक से होके जाती हैं, सेडिमेंटेशन फिर, ठीक है, और फिर ये क्लोरिनेशन लास्ट वाला होता है, वो पढ़ा। इसके अलावा हमने एनोमोलस पढ़ा, डिग्री पढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़े। अब हम आते हैं कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। थर्मल, वाटर इज वेट कंडक्टर ऑफ हीट, पानी ऊष्मा का कुचालक है। और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी बिजली का कुचालक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। वाटर इज वेट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के लिए वेट कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वेट कंडक्टर है। गुड कंडक्टर, टैप वाटर, सी वाटर, दे हैव सॉल्ट इन इट, क्यों गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें सॉल्ट वाटर होता है। और वेट कंडक्टर, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के लिए बैड कंडक्टर, क्योंकि दे डू नॉट हैव सॉल्ट, क्योंकि इसमें नमक नहीं होता। दोनों याद रखिए, गुड कंडक्टर किसके लिए, टैप वाटर, सी वाटर के लिए, और बैड कंडक्टर किसके लिए, वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के लिए। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर वाटर, जल का हम परीक्षण कैसे करते हैं कि पानी ठीक है या नहीं। फिजिकल टेस्ट एक होता है, जैसे वाटर टेस्टिंग दे रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। 3 तरह के टेस्ट होते हैं जो हम पानी को चेक करते हैं, ठीक है। कलर किससे चेक कर सकते हैं, टर्बिडिटी टेस्ट ऑर्डर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। केमिकल टेस्ट में ये सारी वो दे रखी हैं, पीएच, बीओडी, डीओ, ये सब चेक करते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल में, ठीक है, इकोलाई, कैलिफोरम, सैल्मोनेला, ये सब एसपी बैक्टीरिया वगैरह ये सब चेक करते हैं। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर टेकन एज द फिजिकल टेस्ट में हम फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। वाटर इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, वाटर को टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है थोड़ा सा। इट इज़ हीटेड और पुट ऑन क्रश्ड आइस, ठीक है, उसे हीट किया जाता है और आइस जो क्रश करके इसमें गर्म किया जाता है और कुचली हुई बर्फ़ पर रखा जाता है। पहले उसे गर्म करके कुछ बर्फ़ जो थोड़ी तो बर्फ़ तोड़ लेते हैं और उस पर रखा जाता है। द वाटर इज हीटेड अंटिल इज फॉर्म एंड कूल्ड अंटिल फॉर्म आइस, पानी को तब तक गर्म किया जाता है जब तक जो है उसमें भाप ना बन जाए, तब तक ठंडा किया जाता है जब तक वो बर्फ़ ना बन जाए। द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नोटेड, स्थिर तापमान को नोट किया जाता है। थस वी बिकम श्योर डेट इज़ अ वाटर बाय सीइंग द टेम्परेचर, इस प्रकार तापमान देखकर हमें यकीन हो जाता है कि ये पानी है। फिर दूसरा आता है केमिकल टेस्ट। रासायनिक, वाटर टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू इन द केमिकल टेस्ट, तो केमिकल टेस्ट में जो है क्या होता है, रासायनिक परीक्षण में पता चलता है कि पानी निर्जल कॉपर सल्फेट नीले रंग में बदल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, केमिकल टेस्ट करके पता चल जाता है। इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी में से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं या कि कैसे पता लगा सकते हैं। जनरली इम्प्योरिटीज इन वाटर आर 2 काइंड,
पानी में अशुद्धियाँ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, दो तरह की पाई जाती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर दोज विच कैन डिजॉल्व इन वाटर, एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, वह है जो पानी में घुल सकती हैं जैसे कि नमक। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो कि घुलती नहीं है, जैसे बालू, पानी में आप बालू डाल दो वो नहीं घुलेगा, नमक और चीनी डाल देंगे तो घुल जाएगा। तो इस तरह से इम्प्योरिटीज़ की हम पता, तो दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जो पानी गंदा होता है उसे हम साफ़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं, कहीं हद तक पीने योग्य बना सकते हैं, यूज़ फॉर्म में बना सकते हैं। तो रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, कैसे पानी में अशुद्धियों को हटाएंगे। द कॉमन मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, जल से अशुद्धि हटाने के लिए प्रयुक्त सामान्य बहुत सारी विधियां हैं। पहला फिल्ट्रेशन, जैसा कि ऊपर दे रखा है, फनल में फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर पेपर, और पानी वहाँ से जाता है और सॉलिड रेसिड्यू ऊपर रह जाता है। द वाटर देन passes थ्रू द फिल्टर्स मेड ऑफ केमिकल, सैंड एंड ग्रेवल टू रिमूव फाइन पार्टिकल एंड इनसिबल इम्प्योरिटीज। जिसे निस्पंदन कहते हैं हिंदी में। पानी को रसायनों, रेत और बजरी से बने फिल्टर से गुजारा जाता है ताकि अघुलनशील अशुद्धियाँ जो हो उसमें रह जाएँ, जो पानी में जो जो चीज़ इम्प्योरिटीज थी वो वहीं रह जाती हैं। सेडिमेंटेशन दूसरा प्रोसेस है इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का। वाटर फ्रॉम अ रिवर और लेक इज़ कलेक्टेड इन अ ह्यूज टैंक, एक ह्यूज टैंक में, बड़े से टैंक में वाटर जो लिया जाता है रिवर में से और लेक में से, ठीक है, स्टैंड कर टैंक को जो एंड अलाउ टू स्टैंड हियर हैवियर पार्टिकल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, और बहुत देर तक उसे रखा जाता है। तो कुछ देर बाद जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी क्या है नीचे जाके बैठ जाते हैं, ऊपर जो पानी ठीक से रह जाता है उसे हम यूज़ कर लेते हैं। फिर है क्लोरीनेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म, ये हम बहुत यूज़ करते हैं। क्लोरीनेशन एक प्रोसेस है जो हम पानी में क्लोरीन डाल देते हैं, वाटर में हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं और उससे क्या होता है वाटर में जितने भी जर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस से याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्लोरीन डालते हैं पानी में, सेडिमेंटेशन में क्या होता है वाटर को भर के रखते हैं टैंक में, वो सेटल डाउन हो जाती है इम्प्योरिटीज़, और फिल्ट्रेशन में क्या होता है कुछ बजरी वगैरह, सैंड वगैरह लेते हैं फिल्टर करने के लिए फिल्टर पेपर में, और बाकी इम्प्योरिटीज़ जो वहीं रुक जाती हैं पानी की। रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर आगे देखते हैं। द कॉमन मेथड यूज फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ में चौथा देखते हैं डिस्टिलेशन। It is the best method of purification of water by turning into a vapor by heating and get back into a pure cooling. जिसे आशवन कहते हैं। ये पानी को गर्म करते हैं, गर्म करके क्या होता है वाष्प में बदलकर शुद्ध पानी जो है की सबसे अच्छी विधि होती है, और ठंडा करके जो वापस हम जो पानी को क्या करते हैं उबाल लेते हैं। उबाल के क्या होता है जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो जम्स वगैरह होते हैं नीचे रह जाते हैं, और उसे छान लेते हैं, जो भी एक डिस्टिलेशन एक भी प्रोसेस है जिसमें हम प्योर वाटर जो है हम निकाल सकते हैं। फिर है पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्वेश्चन आया भी है। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूज टू किल जम्स इन वाटर। जैसे कि आप दे रखे हैं पानी में जो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला है, और इससे सारे के सारे जो जम्स होते हैं वाटर में वो किल हो जाते हैं, और प्योर वाटर जो हम अलग कर लेते हैं। वाटर फिल्टर वी यूज़ इट एट होम टू फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर, और फिल्टर करके भी हम पानी को पी सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हम जो घर पे बॉयल करते हैं पानी को, जो पानी वगैरह हमारे यहाँ आता है उसे बॉयल करते हैं, फिर ठंडा होने देते हैं, और फिर हम उसे छान लेते हैं। तो डिस्टिलेशन हम ज़्यादातर करते हैं। आगे एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड इज सपोर्टेड बाय अ बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द्रव में एक वस्तु उत्प्लावन बल द्वारा समर्थित है। हिंदी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी भी दे रखी बाइलिंगुअल क्लास है, परेशान आप ना हो। एन ऑब्जेक्ट विच इज पार्शियली और एंटायरली सराउंडेड बाय लिक्विड हैज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। देखिए कोई भी वस्तु जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से तरल से घिरी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, इसे जो हम बायोंट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे कि जैसे नदी में नाव तैर रही है तो ऊपर नीचे से जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ उस पर, ठीक है, उसे जो हम क्या कहेंगे बायोंट फोर्स कहेंगे। जैसे कि ये कॉर्क देख सकते हो ऊपर की तरफ तैर रहा है, ग्रेविटी ऊपर से भी लग रही है और नीचे बोर्ड से भी लग रही है, तो इस तरह से जो क्या है इसे बायोंट फोर्स कहेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि तैर सकते हैं, तैरती हुई वस्तुएं, ऑब्जेक्ट एट फ्लोट डिस्प्लेज वाटर इक्वल टू देयर ओन वेट। जो वस्तुएं तैरती हैं वे अपने वजन के बराबर पानी में विस्तारित रहती हैं। याद रखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है वाटर में तैर रहा है, इसका मतलब ये है उसका वेट उस पानी के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी आया था, ऑब्जेक्ट दैट फ्लोज डिस्प्लेड वाटर इक्वल टू देयर ओन वेट। सम ऑब्जेक्ट लाइक वुड एंड कॉक फ्लोट ऑन वाटर while iron and steel sink.
आपने देखा होगा लकड़ी और कॉर्क जैसी वस्तुएं जो पानी में तैरती हैं, जबकि लोहा जो है स्टील से डूब जाता है क्योंकि उसका वेट उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अ बॉल ऑफ आयरन सिंक इन वाटर बट शिप फ्लोट्स ऑन वाटर एज इट वेट्स इज द सेम एज दैट वाटर इज डिस्प्लेसेस। आयरन जो सिंक हो जाता है, जबकि शिप जो है क्या होता है, तैरती रहती है क्योंकि उसका जो वाटर है उसके वजन के विस्तारित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट डेट सिंक, वो चीज़ें जो डूब जाती हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वाटर इज कॉल्ड इट्स अपेरेंट वेट एंड द वेट इज इन एयर इज कॉल्ड एक्चुअल वेट। ये याद रखिए, पानी में किसी वस्तु के भार को उसका स्पष्ट भार कहते हैं, यानी कि अपेरेंट वेट कहते हैं, और हवा में अगर वो कोई भी चीज़ है तो उसे हम एक्चुअल वेट कहते हैं। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वाटर इज लेस देन इट्स वेट इन द एयर। पानी में वस्तु का भार हवा में उसके भार से जो है कम होता है, क्योंकि हवा में जो उसका एक्चुअल वेट होता है, पानी में जो क्या होता है उसका अपेरेंट वेट होता है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स अपेरेंट वेट इज इक्वल टू द वेट। किसी वस्तु के वास्तविक भार को उसके स्पष्ट भार के बीच का अंतर द्वारा विस्तारित किया जा सकता है, व्हाट इज डिस्प्लेस्ड बाय इट। सॉल्युबिलिटी देखेंगे, याद रखिएगा पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो उसे जो है हम जो अपेरेंट वेट कहेंगे, और ऊपर अगर एयर में है तो एक्चुअल वेट कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड इन वाटर इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि के साथ पानी में अधिकांश ठोस पदार्थों को घुलनशील बढ़ जाती है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही जो है क्या है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लिक्विड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक लगा दीजिए, क्वेश्चन आता है मिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं। लिक्विड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो लिक्विड वाटर में जो है क्या है डिजॉल्व हो जाता है। जो तरल पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें मिसिबल लिक्विड कहते हैं, मिश्रणीय तरल कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। गैसों की घुलनशील तापमान के जो है पानी के दबाव में सीधे अनुपातिक होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डेट कैन डिजॉल्व इन वाटर, ये आप देख सकते हैं, कुछ सॉल्यूट था पानी में मिला वो सॉल्वेंट, और मिलने के बाद क्या हो गया वो सॉल्यूशन हो गया। तीन चीज़ होती है, जो चीज़ थी वो सॉलिड मिली जिसमें वो सॉल्वेंट, और मिल के जो बना वो सॉल्यूशन। तो ये था आपका चैप्टर वाटर। वाटर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, जैसे सेडिमेंटेशन में से, फिल्ट्रेशन में से क्या होता है, क्लोरीनेशन क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ठीक है, रेशियो क्या रहता है, वेट कंडक्टर और वो क्या रहते हैं, एक्चुअल वेट क्या होता है, या फिर अपेरेंट वेट क्या होता है, और वायरेंट फोर्स क्या होता है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप याद रखिए वाटर साइकिल में क्या होता है, एवोपरेट पानी का भाप बन के उड़ना, कंडेंसेशन पानी का नीचे आना, वाटर साइकिल काम करती है। अब रिकैप देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ा। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। वाटर ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाई जाती है इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का होगा, इसलिए H2O होता है। इसलिए H2O को कहा जाता है वाटर को, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। वाटर इज़ फाउंड नेचुरली इन ओशियंस, क्लाउड्स एंड ग्लेशियर। जल जो है ज़्यादातर जो पाया जाता है वो ओशियंस में, क्लाउड्स में और ग्लेशियर में पाया जाता है। वाटर साइकिल कैन बी डिफाइंड एज सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ। वाटर साइकिल जो है अर्थ सरफेस पे जो सर्कुलेशन का काम करती है, पानी को लाने ले जाने का। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो सब प्योरिफिकेशन है सी वाटर का वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से होता है। आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म इंसुलेटिंग लेयर। आइस जो समुद्र में जो है ऊपर जम के जो है तैरती है, एक लेयर बना लेती है, इंसुलेटिंग लेयर, जिसकी वजह से नीचे जो है समुद्र का पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जिससे फिश वगैरह जो जिंदा रह पाती हैं, एनिमल्स वगैरह जो हैं। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर टेकन एंड द फिजिकल टेस्ट। बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वाटर के वो फिजिकल टेस्ट में लिए जाते हैं, देखे जाते हैं। वाटर टर्न हो जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में केमिकल टेस्ट में, याद रखिएगा। वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर बैड कंडक्टर है। ऑफ ऑल कॉमन लिक्विड वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट। सारे कॉमन लिक्विड में वाटर जो है सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होता है। प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। प्योर वाटर इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। प्योर वाटर मेडिसिन में यूज़ होता है, कार बैटरीज में यूज़ होता है, और साइंस लेबोरेटरीज में हम प्योर वाटर को यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन सबसे बढ़िया मेथड है वाटर को प्योरीफाइंग करने का। है आपका चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वाटर, पानी, 10 चैप्टर हो गए हैं। प्लेलिस्ट पूरी चैप्टर की बनी हुई होगी। 20 चैप्टर है, आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश को। और कोशिश करता हूँ उर्दू की क्लास भी आपको मिले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी करके जाएँ
और अगर आपका नंबर आता है तो आप मिलने आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।